...2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद सिराज ने बोला था वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई, पर आज पूरा इंडिया बोल रहा है वी ओनली बिलीव ऑन सिराज भाई। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेस्ट मैच रिकैप विद द गली क्रिकेटर्स। भाई अगर सारे टेस्ट मैच इतने इंटरेस्टिंग होने लगे ना तो समय रैना हो गया, कपिल शर्मा हो गया, या जो बाकी सारे कॉमेडियंस हो गए, या कोई भी मूवी हो गई, वो सब बंद हो जाएगा। और क्रिकेट फैंस के लिए तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। और सारे टेस्ट क्रिकेट के फैंस जो हैं वो यही तो देखना चाहते थे, इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, इतना ड्रामा, इतना थ्रिलर, इतना सब कुछ, एकदम मजा सा आ गया। भाई सब बोलते हैं इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खत्म कर दिया, पर अगर मेरे से पूछो तो मैं तो कहूंगा इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर रहा है। पांचों के पांचों टेस्ट मैच इस सीरीज के पांचों दिन गए, और जो पांचवा टेस्ट था वो तो एकदम ब्लॉकबस्टर टेस्ट मैच था। जब कल टी हुई तो किसने सोचा होगा कि इंडिया ये मैच जीतेगी। सबको लग रहा था इंग्लैंड इजीली बचे हुए 50-60 रन बना के इजीली जीत जाएगा, और सबने ये भी सोच लिया था कि इंडिया 3-1 से सीरीज हारेगी और पूरा इंडिया गौतम गंभीर को ट्रोल करेगा। पर देखा जाए तो भगवान का कुछ और ही प्लान था। इतना तगड़ा टेस्ट मैच, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। जब तक लास्ट में सिराज ने एटकिंसन का विकेट नहीं लिया तब तक मैच ऐसा लग रहा था कोई भी जीत सकता है, बहुत ज्यादा बैलेंस हो रखा था मैच। पर हेड्स ऑफ टू डीएसपी सिराज बोलो, विव रिचर्ड सिराज बोलो, मैल्कम मार्शल सिराज बोलो, सर में पट्टा पहनने वाला सिराज बोलो, कुछ भी बोलो, सिराज भाई को हेड्स ऑफ करना चाहिए। 185 ओवर्स इस सीरीज में, और आखिर तक दम लगाया और मेक श्योर किया कि इंडिया वो टेस्ट मैच जीते। चलो चलो चलो, अभी मुझे सीधा परसों उठाना, कल का पूरा दिन और पूरी रात मुझे सोने देना, सीधा परसों। हाँ चलो भाई किसी को लगता है कि हम मैच तब जीते जब कृष्णा भाई ने कल रूट का आउट किया, और किसी को लगता है कि हम मैच तब जीते जब आज सुबह सिराज भाई ने स्मिथ का विकेट लिया। पर मेरे हिसाब से हम मैच कल ही जीत गए थे डे 4 पे, जब हमारे कमला पसंद ताऊ ने अपना फेवरेट जैकेट पहन के आ गए थे। उसी जैकेट ने हमारी जीत सुनिश्चित कर दी थी। बिल्कुल भाई, सुनील गावस्कर कह रहे थे वो जैकेट उनने गाबा में भी पहना था तभी वो गाबा जीते, और वो जैकेट उन्होंने आज भी पहना है तो आज भी जीत गए। तो मेरी उनसे एक शिकायत है, जब आपको पता है ये इतना लक्की जैकेट है तो आपने पूरी सीरीज भर क्यों नहीं पहना। अगर कमला पसंद ताऊ ने पूरी सीरीज में वो जैकेट पहना होता तो आज हम 5-0 से सीरीज जीत के घर जा रहे होते। भाई सब सिराज को प्रेस कर रहे हैं, कोई कृष्णा को प्रेस कर रहा है, पर मेरे हिसाब से आकाशदीप को प्रेस करना चाहिए, उनकी बॉलिंग के लिए नहीं, जो उन्हें 66 रन की इनिंग खेली थी उसके लिए। अगर हमारा वो टेल एंडर वो इनिंग नहीं खेलता तो हम इस मैच को कब का हार चुके होते। भाई जो भी है, पर वी ओ अलॉट टू कमला पसंद ताऊ लकी जैकेट। और मुझे तो लगता है हमको इसका एक म्यूजियम बना देना चाहिए और फ्रेम लगा के सजा देना चाहिए, और तभी बाहर निकलना चाहिए जब कोई इंडिया या तो आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट सीरीज खेल रही हो। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट। विराट कोहली ने बोला था जसप्रीत बुमराह एक नेशनल ट्रेजर है, पर आज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कमला पसंद ताऊ जी का जैकेट भी एक नेशनल ट्रेजर है। और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि लॉर्ड्स में आउट हो गए थे, वहां पे टीम इंडिया जीत नहीं पाई थी। भले वहां पे उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उन लोगों ने ली नहीं। और इस मैच में भी एक कैच जो उनके हाथों हाथ आके भी हाथ न लगा तो वो बहुत गेम चेंजिंग कैच हो सकता था, और ब्रूक ने दिखाया भी कि गेम चेंजिंग हो रहा था। पर बाद में जो डीएसपी सिराज ने बॉलिंग करी है तो उनने बता दिया मेरी बॉलिंग ही गेम चेंजिंग बॉलिंग है। भाई मेरा तो सिराज भाई से यही सवाल है कि भाई तू खाता क्या है और तेरी डाइट क्या है, या तो तू कोई इंजेक्शन ठुकवा रहा है या तो तू कहीं से वाइग्रा लेके आया है अफ्रीका से। तो जो भी है वो हमारे बुमराह भाई के साथ भी शेयर करो और उनको भी अपनी तरह स्टेमिना या फिट रखो, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बॉलिंग करी है, 5 दिन खेला है और 5 टेस्ट खेला है, फिर भी 140 प्लस क्लिक कर रहा था। तो भाई हेड्स ऑफ टू हिम। भाई जो नॉन क्रिकेटिंग फैंस है उनके लिए होगी यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया हाई इकोनॉमिक कंट्रीज, पर अगर जो क्रिकेटिंग फैंस है उनसे अगर पूछो कि हाई इकोनॉमी वाला कौन, तो सब बोलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। और आज जब डे शुरू हुआ तो उन्होंने अपने अंदाज में ही पहली 2 बॉल में 2 चौके दे दिए, तो मुझे तो एक वक्त पे ऐसा लगा था कि ये 5 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। पर बाद में डीएसपी भाई ने अच्छा कमबैक कराया और कृष्णा ने भी अच्छी बॉल डाल के कुछ अपनी इज्जत बचा ली। पर भाई कुछ भी कहो, कृष्णा ने इस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। भले वो पहली इनिंग हो वहां भी 4 विकेट, दूसरी इनिंग हो वहां भी 4 विकेट। और मुझे लगता है ये विकेट लेने का बहुत बड़ा रीजन है पिच, क्योंकि इस मैच में बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिली है, पर वहां भी उनकी इकोनॉमी 6 की है। और पहले के मैचेस की तो बात ही मत करो, क्योंकि वहां तो इनकी इकोनॉमी आसमान छू रही थी।
वहाँ इनकी ऐसी ठुकाई हो रही थी। तो मुझे तो लगता है अगर बेस बॉल ने सबसे ज्यादा किसी बॉलर की ठुकाई करी होगी तो प्रसिद्ध कृष्णा उसमें नंबर 1 होंगे। भाई फिर भी कहीं ना कहीं इस मैच के वो एक अनसंग हीरो थे, क्योंकि हमने देखा था इस मैच में जो हम पिछड़ गए थे तो उन्होंने ही हमारा कमबैक कराया था रूट और बेथल का विकेट लेके। तो वही है कि अब उन्हें थोड़ा लालची बनना पड़ेगा और फ्री में रन लुटवाना बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिर उनकी भी इम्प्रूवमेंट होगी और इंडिया टीम का भी भला हो जाएगा। और भाई आज का मैच खत्म होने के साथ साथ हमने बिना रोहित कोहली के एक सीरीज खेल ली है। एज अ रोहित कोहली फैंस पूरे इंडिया ने उनको मिस करा और हमने भी उनको मिस करा, पर मुझे लगता है वो बिल्कुल सही डिसीजन था। और जिस हिसाब से हमारे यंग लड़के जीते हैं तो उनके चेहरे में जो खुशी और एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये यंग इंडियन टीम का एरा स्टार्ट हो चुका है। हाँ भाई, जिस हिसाब से हमारी टेस्ट टीम का डाउनफॉल चल रहा था पिछले 1 डेढ़ साल से, तो इस टीम ने काफी सुधार किया है। और जिस हिसाब से इनकी ये पहली सीरीज थी और शुभमन गिल की भी कैप्टनसी का ये पहली सीरीज थी, और वही उन्होंने ड्रॉ कर दी है, वो भी अवे सीरीज है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत प्रॉमिस दिखाया है फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है जो WTC हम कोहली, शास्त्री, द्रविड़, रोहित के एरा में नहीं जीत पाए, वो हमें गिल, गंभीर के एरा में जीतने का मिल सकती है। भाई गौतम गंभीर की मेरे को एक बात समझ नहीं आई। जैसे उनने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था मेसी या रोनाल्डो की जगह रैशफोर्ड। आज भी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बेन स्टोक्स या जो रूट में से एक को पिक करेंगे और उनने हैरी ब्रूक को पिक कर लिया। ऐसा नहीं है कि हैरी ब्रूक अच्छा नहीं खेले, पर उनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या उनसे अच्छा कंट्रीब्यूशन जो रूट या बेन स्टोक्स ने करा है। भाई मुझे तो लगता है गंभीर भाई ने बहुत समझ के डिसीजन लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन 2 मैच में हैरी ब्रूक ने रन मारे वही 2 मैच हम जीते हैं और सीरीज ड्रॉ कराई है। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल सही था। भाई देखा जाए तो इस सीरीज में भी गंभीर से बहुत ज्यादा गलतियां हुई है। अब अपना ये वाला ही मैच उठा के देख लो जो हम जीते हैं, वो तो तुम्हारी टीम में DSP जैसा जल्लाद बैठा है जो थकता ही नहीं है और ओवर डालता रहता है। क्योंकि मैच में एक वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब तुम्हें चौथे फास्ट बॉलर की जरूरत थी, तो तब भी उनने नहीं खिलाया चौथा फास्ट बॉलर। तो मैच तो तुम जीत गए, पर ये मत भूलो कि यहाँ पे तुम DSP की हीरोइक की वजह से मैच जीते हो। पर वही बात है ना भाई, फ्यूचर में हमेशा ये थोड़ा ना होगा कि DSP हमेशा जल्लाद बन के ओवर डालता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। कभी ना कभी तो उसका भी रुकने का टाइम आएगा ही। तो मैं तो सीरीज के पहले से ही बोल रहा था कि ये सोच बहुत खराब है कि तुम 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हो, भी फॉरेन कंडीशंस में जहाँ से इनको मदद मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो जब भी अगली सीरीज खेले ऐसी सेना कंट्रीज में तो वहाँ पे इनको 4 फास्ट बॉलर खिलाने ही चाहिए। और भाई आज अभिमन्यु ईश्वरन के फादर ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा मेरा बेटा डिप्रेस्ड है। और मेरे हिसाब से उसका डिप्रेस्ड होना बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो टीम में तब आ गया था जब शास्त्री कोच थे। उसके बाद कोच चेंज हो गए, कैप्टन चेंज हो गए, पूरी टीम ही चेंज हो गई और अभी तक उस बेचारे को चांस नहीं मिला है। तो अब इंडिया की नेक्स्ट जो भी सीरीज होगी अगर उसमें तुम किसी का डेब्यू कराते हो तो मेरे हिसाब से सबसे पहले चांस अभिमन्यु ईश्वरन को देना चाहिए। सही में भाई, मुझे भी लगता है कि ये करुण भाई का तो वैसे भी लास्ट मैच था और साई ने भी कुछ ज्यादा हमें प्रूव करके दिखाया नहीं है। तो अब जब भी अगला मौका बनता है तो ईश्वरन का ही बनता है, या तो उसको 3 नंबर पे ट्राई करो या 5 नंबर पे ट्राई करो, पर ट्राई जरूर करो। और भाई बहुत लोग बात करें ट्रांजिशन चल रहा है, पर गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि मैं ट्रांजिशन जैसी चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। और मैं गौतम गंभीर से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि आप अपनी टीम देखो। जायसवाल को 2 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, KL राहुल कब से खेल रहा है। 3 नंबर चलो तुम्हारा सॉर्टेड नहीं है। गिल को भी बहुत टाइम हो गया, गिल जब हम गाबा वाला टेस्ट जीते तब से खेल रहा है। हाँ ये कह सकते हैं कि नया कैप्टन है। और गिल के बाद अगर कोई आता है ऋषभ पंत को भी कितना टाइम हो गया खेलते खेलते। उसके बाद रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये बंदे कब से खेल रहे हैं। बुमराह कब से खेल रहा है, सिराज कब से खेल रहा है। एक आकाशदीप को कह सकते हो, पर आकाशदीप को भी 1 साल हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग ट्रांजिशन का बहाना दे रहे हैं वो बहुत गलत दे रहे हैं, क्योंकि एक कैप्टन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई चीज नया है। और जो 2-3 नए प्लेयर हैं वो तो हर सीरीज में तुम्हें देखने को मिलता है कि तुम्हारी टीम में 2-3 नए प्लेयर को तुम हमेशा ट्राई करते हो। और जो इंडिया ने आज 2-2 करा है ना भाई, वो 4-1 भी हो सकता था, क्योंकि हेडिंगली वाला मैच हम अपनी गलती की वजह से आ रहे हैं, हम अपने कैचेस की वजह से आ रहे हैं। लॉर्ड्स वाला कितना क्लोज आके आ रहे हैं। और मैनचेस्टर वाला मैच एक बहुत ही अनबिलीवेबल ड्रॉ था। और भले स्कोर सीरीज का स्कोर लाइन 2-2 दिख रहा है, पर मेरा मानना है कि ये सीरीज इंडिया की जीत है। और अगर हम इंग्लैंड के रूल से देखें, जो उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जीता था उसमें बाउंड्री काउंट से इंग्लैंड जीती थी। तो अगर इस सीरीज का तुम बाउंड्री काउंट निकाल लो तो इंडिया ही जीतेगी। तो हिसाब से तो इंडिया को विनर होना चाहिए था। तो अंग्रेज हैं तो चालाक, उन्हें ड्रॉ करवा दिया, क्योंकि अगर ये रूल निकालेंगे तो ये उन पे ही भारी पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है इनके लिए जब रूल्स इनका फायदा हो रहा है तब इनको रूल सही लगता है, और जब
इनका फायदा नहीं हो रहा है तो इन्हें रूल्स ही गलत लगते हैं। और भाई इस मैच में मोस्ट ऑफ द इंडियन फैंस कुमार धर्मसेना जो अंपायर है उनको ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि वो इंग्लैंड के साथ मिले हुए हैं, वो फिक्सर है। पर आज जो उन्होंने लास्ट के 2 डिसीजन दिए वो उससे इंडिया को डेफिनेटली फायदा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, इंडियन फैंस भी रोते हैं, रोतड़ू सब होते हैं, पर जितना इंग्लैंड रोता है उतना कोई नहीं रोता है भाई। और इस सीरीज खत्म होने के साथ साथ हमारी यंग टीम ने हमें बहुत प्रॉमिस दिखाया है और मुझे लगता है इस टीम में बहुत पोटेंशियल है आगे जाके बहुत अच्छा करने का, और जो हम अपनी नंबर 1 वाली पोजीशन खो चुके हैं उसको वापस लाने का। और मेरा बेसबॉल के लिए एक ही मैसेज है, अगर दम है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके कम से कम 2 टेस्ट मैच जीत के दिखाओ। वहां कैसे जीतेंगे भाई, वहां तो ये पिछले 10 साल से नहीं जीते एक भी मैच। तो वहां तो वैसे भी साइलेंसर अभी से इनके लिए पिच बना के बैठा हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता है ये वहां जाके एक भी मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि ये अपने घर पे इंडिया से सीरीज नहीं जीत पा रहे, तो वहां जाके तो क्या ही करेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस सीरीज में बेसबॉल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि आज तक ना वो इंडिया में कोई सीरीज जीते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, ना फिर वापस दोबारा इंडिया ने ड्रॉ कर दिया है। ए बबूचक जेठिया, क्या हम लोग जीत गए, तू जीता नहीं है? क्या भिल्ली मास्टर, तू भी जीता नहीं है? हाँ, अरे दोनों टीमों के रन बराबर हो गए हैं, मतलब कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। अरे मैच टाई हो गई है। और कहीं ना कहीं एसएस के बाद मुझे लगता है बेसबॉल की भी छुट्टी होने वाली है और मक्कलम को भी न्यूजीलैंड वापस भेजने वाले हैं। बिल्कुल भाई, हमने तो वैसे भी देखा ही है कि इनका बेसबॉल सिर्फ छोटी टीमों को डोमिनेट करता है। कभी आयरलैंड को बुला लेते हैं, कभी जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, फिर ये श्रीलंका को हरा देते हैं, फिर ये वेस्ट इंडीज या किसी कमजोर टीम को बुला के अपने घर पे हरा देते हैं, और फिर जैसे बड़ी टीम आती है इनकी हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि अभी इंडिया गई 2-2 से सीरीज ड्रॉ हो गई। इससे पहले जो एशेज खेलने ऑस्ट्रेलिया आई थी वो भी 2-2 से सीरीज ड्रॉ हो गई थी। तो बड़ी टीमों के सामने तो नहीं चलता इनका बेसबॉल, ये सिर्फ छोटी टीमों के सामने अपना दम दिखाते हैं। तो भाई छोड़ो बेसबॉल, आज अगर किसी बैट्समैन के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी है तो वो है क्रिस वोक्स। एकदम जिगरा दिखाया उन्होंने पिच पे आके, भले एक भी बॉल फेस नहीं करी है पर हमें दिख रहा था वो कितने पेन में थे। वो जब भी वो भाग रहे थे उनको पूरा दर्द हो रहा था। तो वैसी सिचुएशन और कंडीशन में जाके अपनी कंट्री के लिए फाइट करना, तो हेड्स ऑफ है क्रिस वोक्स। और भाई सेम गोस फॉर ऋषभ पंत, जब उनका भी फुट फ्रैक्चर हुआ था तब भी अपनी टीम के लिए खेलने आए थे। और भाई मुझे लगता है ये सीरीज 2-2 ड्रॉ होने से ज्यादा ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स की इस कमिटमेंट के लिए याद रखी जाएगी। और यही तो टेस्ट क्रिकेट का असली मजा है, और इसीलिए इसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, क्योंकि ये आपका सब टेस्ट कर देता है। और प्रसिद्ध कृष्णा आज भी एक बहुत बेहुदा हरकत करने वाले थे, वो वोक्स को मैन कट करने वाले थे। अगर वोक्स इंजर्ड नहीं हुए होते और वो मैन कट करते तब मैं कुछ नहीं बोलता, पर वो उस हालत में भी उस बंदे को मैन कट करने वाले थे। तो मुझे लग रहा है ये इंग्लैंड फैन से तो गाली खाते खाते उल्टा इंडियन फैन से भी गाली खाते। और भाई आज के मैच के जीत के साथ गौतम गंभीर को भी थोड़ी राहत की सांस आई होगी, क्योंकि जब से वो आए हैं हारे जा रहे हैं। एक बांग्लादेश के साथ उन्होंने सीरीज जीती थी, उसके बाद अगर कहीं जाके थोड़ा डोमिनेट करा ऐसा लगा तो वो इसी सीरीज में था। भाई ये सीरीज इंडिया की इस जीत के लिए तो जानी जाएगी, पर इंडिया के न्यू एरा के स्टार्ट के लिए भी जानी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, कीप वाचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गली क्रिकेटर। हम क्यों जाएं यहाँ से, मैच हम जीते हैं और टोल भी ना बजाएं। टोल बजा जस्सी, जस्सी टोल बजा। ओए